The Egyptian and Chinese Revolution, two great civilizations. I have explained about these two civilizations in previous classes. Today, I am going to discuss some very short and long answer type questions with you. Let's start. I am Sunil Anantar and you are watching Anantar SST Point. तो आइए हम शुरू करते हैं आज क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 6 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं बता दूं। आज हम इसका व्याख्या इस तरह से करने वाले हैं कि आप एक बार अगर सुन लेंगे तो आपकी आधी दूरी तय हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन को रटने से ज्यादा अच्छा उसको समझना होता है। इसलिए मैं बिल अच्छे ढंग से हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, डिस्क्राइब द 3 एंशिएंट पीरियड्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों भागों के आपको बताना है, उसका वर्णन करना है। इसको और भी ढंग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन हाउ मेनी periods the ancient Egyptian civilization divided। समझ रहे? इसको इस तरह से भी अगर पूछा जाएगा तो आंसर बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं और सभी के आंसर एक ही हो सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट द ओल्ड मिडल एंड न्यू किंगडम ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन डिस्क्राइब। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किसी भी ढंग से आपको पूछा जाए, आंसर आपको वही लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन और आंसर सिर्फ एक है। इसका आंसर होगा, इजिप्टियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। फर्स्ट ओल्ड किंगडम 3000 BC to 2000 BC, known as the period of pyramids. Second, the middle kingdom 2000 BC to 1750 BCE. Trade expanded during this period. It extended with invasion of Hyksos। जो मिडल किंगडम हुआ था, पहले बता दूं, ओल्ड किंगडम 3000 ईस्वी से लेकर के 2020 ईसा पूर्व के कालखंड को माना जाता है। इस समय इजिप्ट में पिरामिड बनना शुरू हुआ था। दूसरा मिडल पीरियड है, इसको मिडल किंगडम कहते हैं। ये 2000 BC से शुरू होता है और 1750 BC पर खत्म होता है। ठीक है, और ये इस समय ट्रेड काफी बढ़ा था और ठीक इसी समय हाइकोस नामक लोगों का आक्रमण हुआ था मिडल किंगडम में, और उनके आक्रमण के बाद धीरे धीरे जो पुराने इनके जो शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। थर्ड है न्यू किंगडम 1570 BC to 1069 BC। इजिप्टियन किंग्स रीगेन्ड देयर लॉस्ट टेरिटरी। इजिप्ट रीच्ड द हाइट्स ऑफ इट्स पावर एंड ग्रैंडन्योर। तो जो न्यू किंगडम था ये 1570 ईस्वी से शुरू हुआ और 1069 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। एक बार फिर बता दूं, 1570 BCE में शुरू हुआ था और 1069 BCE में समाप्त हुआ था। इस दौरान जो इजिप्टियन टेरिटरी था उसको इजिप्टियन लोगों ने, इजिप्टियन राजाओं ने फिर से हासिल किया और अपनी सभ्यता को एक नई ऊंचाई और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट थे उसके आंसर है। क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द किंग इन इजिप्टियन सोसाइटी। इजिप्टियन सोसाइटी में राजा की स्थिति क्या थी? इसको और भी कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट अबाउट द इजिप्टियन किंगडम या राइट अबाउट द इजिप्टियन डायनेस्टी, और तरह से आ सकता है। आंसर सिर्फ एक होगा। लिखोगे द पोजीशन ऑफ द किंग इन इजिप्टियन सोसाइटी आर, उसके बाद सभी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। पहला, द किंग वाज कॉल्ड द फराओ, राजा को फराओ कहा जाता था। दूसरा है, ही हैड अनलिमिटेड पावर्स, जो राजा होते थे, फराओ होते थे, उनके पास असीमित शक्तियां होती थी। ही वाज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ द पीपल, राजा न सिर्फ एक राजनीतिक प्रमुख, राज प्रमुख होता था, बल्कि राजा धार्मिक मामलों का भी प्रमुख होता था। ही वाज कंसिडर्ड गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ, वह धरती पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। कौन? फराओ। His statues were installed in temples. People worshipped him as a god. जो राजा होता था उनकी मूर्तियां मंदिरों में लगाया जाता था।
देखिए वहां के जो मंदिर होते थे वो अलग टाइप के होते थे और वहां पर राजा की मूर्तियों की पूजा होती थी। तो ये क्वेश्चन सेकेंड था। क्वेश्चन थर्ड है, डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन। जो प्राचीन इजिप्टियन लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखेंगे। मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इजिप्टियंस वर एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन, they manufactured weapons, furniture, jewelry, perfume, glassware and pottery. Trade was both internal and foreign. Internal trade was carried by road, while foreign trade was carried by sea. Wheat and linen were exported to Europe and Asia, while timber and weapons were imported. आइए इसको हिंदी में समझते हैं। एग्रीकल्चर जो था वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग था। सबसे ज्यादा लोग खेती में लगे हुए थे। एग्रीकल्चर के अतिरिक्त वे लोग शस्त्र निर्माण, फर्नीचर निर्माण, आभूषण निर्माण, परफ्यूम निर्माण और ग्लासवेयर यानी जो बर्तन होते हैं शीशे के, उसके निर्माण और पॉटरी बनाने के काम में भी लगे हुए थे। तो ये सब जो थे उनके मेन ऑक्यूपेशन था। एक बार फिर बता दूं, शस्त्र निर्माण, फर्नीचर, ज्वेलरी, परफ्यूम, ग्लासवेयर और पॉटरी, ये सब और भी धंधे थे जिससे उनका जीविकोपार्जन होता था। ये देश के अंदर और विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे। इंटरनल ट्रेड रोड के माध्यम से होता था, जबकि फॉरेन ट्रेड जो था वो समुद्र के माध्यम से होता था। गेहूं और लिनेन यूरोप भेजा जाता था, यूरोप और एशिया भेजा जाता था, जबकि यूरोप और एशिया से लकड़ियां और अस्त्र शस्त्र मंगवाए जाते। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द स्फिनिक्स? आंसर, द स्फिनिक्स वाज अ फेमस example of Egyptian sculpture. It is a mythical figure with the body of a lion and the head of a man. It was carved from a single stone and was built to guard the pyramids. स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स इजिप्टियन मूर्तिकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह एक मिथिकल फिगर है जिसका शरीर जो है वो शेर का बना हुआ है और जो सर है वो आदमी का बना हुआ है। यह एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है और ठीक जो मीनार है उनके सामने इनको रखा गया है। शायद पिरामिड को गार्ड करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो द लाइट ऑन इजिप्टियन स्क्रिप्ट। इजिप्टियन स्क्रिप्ट पर प्रकाश डालें। आंसर है, इजिप्टियन डेवलप्ड हाइरोग्राफिक ऑफ पिक्चर राइटिंग स्क्रिप्ट। हाइरो मीन्स होली एंड ग्राफिक्स मीन्स राइटिंग। इट हैड 500 साइंस। दे रोट ऑन पेपर्स using reed pens and ink made from gum and suet. इजिप्टियन स्क्रिप्ट पर प्रकाश डालें। इजिप्टियन जो लोग थे उन्होंने हाइड्रोग्राफिक लिपि का आविष्कार किया था, यूज करते थे, जो एक पिक्चर राइटिंग स्क्रिप्ट था। हाइड्रोग्राफिक वर्ड जो है ये दो वर्ड के मिलने से बना है। हाइड्रो का मतलब होता है होली और ग्राफिक का मतलब होता है राइटिंग, यानी पवित्र राइटिंग को हाइड्रोग्राफिक लिपि कहते हैं। इसमें 500 से अधिक प्रतीक चिन्ह है और इसको पेपरस नामक पौधे के छाल पर लिखा जाता था। लिखने के लिए कलम का यूज किया जाता था। ऐसा कलम होता था जो रीड का बना हुआ होता था और स्याही जो गम और सूट लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ चाइनीज। एंशिएंट चाइनीज। एंशिएंट चाइनीज के प्रमुख डायनेस्टीज के नाम बताएं। आंसर है, द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द चाइनीज वर फर्स्ट शांग डायनेस्टी 1600 BCE to 1046 BCE। चाउ और झाऊ डायनेस्टी 1046 to 256 BCE। किन डायनेस्टी 221 BCE to 206 BCE। एंड फोर हांग डायनेस्टी 206 BCE to 220 CE। ये चार प्रमुख डायनेस्टी के राजा एंशिएंट समय में चाइना में राज करते थे। सबसे पहला जो राजा थे वो सांग डायनेस्टी के राजा होते थे। उन्होंने 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1046 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा चाऊ और झाऊ डायनेस्टी के राजा थे
जिन्होंने 1046 ईसा पूर्व से लेकर के 256 बीसीई तक शासन किया। तीसरा किन डायनेस्टी के राजा थे जिन्होंने 221 बीसीई से लेकर के 206 बीसीई तक शासन किया, जबकि हांग डायनेस्टी के राजा 206 बीसी से लेकर के 220 सीई तक शासन किया। 206 बीसी है और 220 सीई है, यानी तकरीबन 400 साल तक हांग डायनेस्टी के राजाओं ने शासन किया। आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। डिस्कस द रिलीजन ऑफ एंशिएंट चाइनीज। प्राचीन चाइनीज के रिलीजन के बारे में बताएं। आंसर है द चाइनीज वर्शिप्ड नेचर एंड देयर एंसेस्टर्स। जो चाइनीज थे वह प्रकृति की पूजा करते थे और अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। दे बिलीव्ड इन लॉर्ड ऑफ हेवन शांति, वे स्वर्ग के देवता या मृत्यु के देवता शांति की पूजा करते थे। कन्फ्यूशियसिज्म एंड ताओइज्म बिकेम टू मेजर रिलीजन एंड फिलॉसफीज। प्राचीन चाइना में ताओइज्म और कन्फ्यूशियसिज्म था, वो दो मेजर रिलीजन हुआ करते थे, दो मेजर फिलॉसफी हुआ करते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू चाइना। बुद्धिज्म भी इसके बाद चाइना में बहुत तेजी से फैला। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैलेंडर ऑफ द एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना के कैलेंडर के बारे में वर्णन करें। आंसर है चाइनीज प्रिपेयर्ड अ सोलर लूनर कैलेंडर। चाइनीज सोलर और लूनर दोनों तरह के कैलेंडर का उपयोग करते थे। अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। साल जो होता था वो 365 दिनों का होता था। दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द सन, मून एंड स्टार। वे चंद्रमा, तारे और सूर्य के गति का अध्ययन करते थे। चाइनीज कैलेंडर है 12 मंथ एंड 30 डेज ईच मंथ। चाइनीज कैलेंडर में 12 महीने के साल होते थे और 30 दिन के महीने होते थे। तो ये कुछ जो थे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि ये काफी यूजफुल आपके लिए होगा। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।